1,28,000 फीट की ऊंचाई, जहां सांसें भी भरोसे पर चलती हैं। इंसान और ब्रह्मांड के बीच की आखिरी दीवार अब बस एक दरवाजा है। नीचे दिख रही दुनिया शांत है, लेकिन उसके भीतर हजारों तूफान चल रहे हैं। अब एक कदम और इंसान इतिहास में कूदेगा। ये कोई छलांग नहीं, ये एक यकीन है। गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा ये भरोसा है इंसान की उड़ान पर। ध्वनि की दीवार टूट चुकी है और इंसान अब अंतरिक्ष से जमीन तक की सबसे तेज यात्रा कर रहा है। जमीन पर पैर रखा, मगर आत्मा अभी भी आसमान में है। सूरज उग रहा है, लेकिन एलेन रॉबर्ट पहले ही जाग चुका है। दुनिया के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज खलीफा को नंगे हाथों से चढ़ने का सपना अब हकीकत बनने वाला है। न रस्सी न हार्नेस, बस एक इंसान और 830 मीटर ऊंचा खतरनाक रास्ता। नीचे का नजारा डराता है, लेकिन उसकी नजर ऊपर है। लेकिन एलेन का दिमाग शांत है, उसकी हर हरकत जैसे पहले से तय है। जुनून अब पसीने में बदल गया है। वो वहां है, इंसानी साहस की सबसे ऊंची मिसाल पर। न कोई रस्सी, न कोई सुरक्षा, सिर्फ हिम्मत और हौसला। एलेन रॉबर्ट, एक नाम जो अब बुर्ज खलीफा जितना ऊंचा है। उन्नीस सौ चौहत्तर की सुबह न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक आदमी खड़ा है। उसकी नजरें आसमान को चीरते दो टावरों पर टिकी हैं। रात के साये में फिलिप और उसकी टीम टावर के भीतर घुसते हैं। छुपकर रस्सी, बैलेंसिंग पोल और कैमरा लेकर ऊपर जाते हैं। 1 इंच की भी चूक मौत ला सकती है। हवा सिसक रही है और वो चल रहा है। ये सिर्फ चलना नहीं, ये एक नृत्य है, हवा में बादलों के साथ। फिलिप झुकता है, मुस्कराता है, बैठ भी जाता है रस्सी पर। फिलिप पथित ने उस दिन न सिर्फ टाइट रोप पर चला, बल्कि इंसानी हिम्मत की ऊंचाइयों को छू लिया। ये सिर्फ एक करतब नहीं था, ये इतिहास में दर्ज एक अमर कविता थी। समंदर की सतह पर एक इंसान खड़ा है, बिना ऑक्सीजन के, सिर्फ एक सांस में 702 फीट गहराई में जाने को तैयार। ये हर्बर्ट निक्स हैं, जिनका इरादा है इंसानी हदों को तोड़ने का। और नीचे एक रहस्यमय संसार। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, रोशनी पीछे छूटती जाती है। हर्बर्ट बिना किसी टैंक के, सिर्फ आत्मविश्वास के सहारे। 702 फीट की गहराई पर पानी का दबाव इतना होता है कि इंसानी शरीर टूट सकता है। अचानक सब कुछ ब्लैक हो गया। शरीर ने जवाब दे दिया। होश गया, लेकिन दिल धड़कता रहा। ऊपर की ओर खींच रहा है। होश आया, सांस लौटी, और एक बार फिर इंसान ने असंभव को मुमकिन बना दिया। यह सफर सिर्फ दौड़ का नहीं, आत्मा की परीक्षा का है। चार्ली इंगल और उनकी टीम ने सहारा रेगिस्तान की 4,500 मील लंबी यात्रा की शुरुआत की, जहां सूरज जलाता है और जमीन थकाती है। प्यास, थकावट और शरीर की सीमा हर पल टूट रही थी। पर उनकी आंखों में था कुछ और, एक जुनून जो रुकना नहीं जानता। लेकिन चार्ली और उनकी टीम डरे नहीं, रुके नहीं। सैकड़ों मील बाद एक झलक मिली राहत की। एक नखलिस्तान, जहां पानी की एक बूंद ने फिर से जिंदा कर दिया हौसला। पर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। 4,500 मील, धूप, दर्द और धूल। लेकिन अंत में जीत इंसान की जिद की हुई। चार्ली इंगल और उनकी टीम ने साबित कर दिया, मानव सीमाओं को सिर्फ हिम्मत हरा सकती है। सिर्फ 16 साल की उम्र में
जेसिका वॉटसन ने दुनिया को चौंका दिया। ना कोई क्रू, ना मदद, सिर्फ एक नाव और उसका हौसला। जब वो अपने छोटे से बोट में समंदर की ओर निकली, समंदर ने उसे बच्चे की तरह नहीं देखा। तूफान आया, भयानक, बेखौफ। पर जेसिका रुकी नहीं। उसने स्टीयरिंग थामा और लहरों को जवाब दिया, मैं अकेली जरूर हूं, पर कमजोर नहीं। सैकड़ों मील दूर कोई इंसान नहीं, सिर्फ पानी और आसमान। पर उस अकेलेपन में जेसिका ने खुद को जाना। हर दिन की डायरी में उसने लिखा, मैं डरी नहीं हूं। डॉल्फिन, सूरज और लहरें सब गवाह बने उसकी जिद के। हर मील अब जीत की फुसफुसाहट थी। 210 दिन बाद जब जेसिका अपनी यात्रा से लौटी, वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक मिसाल बन चुकी थी। दुनिया ने जाना, हिम्मत उम्र नहीं देखती। उसने साबित कर दिया, छोटी उम्र, बड़ा सपना। यह है एल कैपिटन, पृथ्वी का एक पत्थर नहीं, एक महाकाव्य है। 3000 फीट ऊंची यह दीवार हर पर्वतारोही का सपना और डर दोनों है। लेकिन एलेक्स हॉर्नोल्ड के लिए यह एक बुलावा था। ना रस्सी, ना सुरक्षा। अगर हाथ फिसला तो नीचे सिर्फ मौत है। फिर भी एलेक्स चढ़ रहा है। हर कदम के साथ जिंदगी और मौत का फैसला होता है। जहां कोई इंसान सोच भी नहीं सकता चढ़ने का, एलेक्स वही रास्ता चुनता है, आखिरी छोर की तलाश में। उसके चेहरे पर ना डर है, ना घबराहट। वो पहुंच गया। कोई तालियां नहीं, कोई शोर नहीं, बस वो और उसकी जीत। यह एक आदमी की कहानी है जिसने मौत की आंखों में देखा। जहां दुनिया खत्म होती है, वहीं से लुईस पुग ने शुरुआत की। नॉर्थ पोल के जम चुके पानी में सिर्फ स्पीडो पहनकर तैरने का इरादा पागलपन से कम नहीं लगता। जैसे ही उसने बर्फीले पानी में छलांग लगाई, पूरा शरीर सुन्न हो गया। हर स्ट्रोक के साथ मौत करीब आती गई। पानी इतना ठंडा कि सांस लेना भी मुश्किल था। लेकिन लुईस ने हार नहीं मानी। उसने तैरते रहना चुना। बर्फीली हवाओं और जमती हड्डियों के बीच उसका जज्बा ही उसकी ताकत बन गया। जहां लोग सपने देखते हैं, वहां मैड माइक ह्यूजेस ने रॉकेट बनाना शुरू कर दिया, अपने ही पिछवाड़े में। विज्ञान से नहीं, जिद से चलता था उसका सपना। उसका मानना था, धरती सपाट है। और सच जानने का तरीका, खुद उड़कर देखना। लोग हंसे, लेकिन माइक रुका नहीं। बिना वैज्ञानिक डिग्री, बिना सरकारी मदद, बस अपने हाथों से बनाया गया रॉकेट। वो जानता था, ये उड़ान जिंदगी बदल सकती है या खत्म कर सकती है। फिर वो पल आया जब रॉकेट ने धरती छोड़ी। माइक आसमान की ओर उड़ रहा था, उस हिम्मत के साथ जो सिर्फ जुनून से आती है। उड़ान अधूरी रही, लेकिन मैड माइक ने साबित कर दिया कि इंसान की जिद कभी कभी उसे सितारों से भी आगे ले जाती है, भले ही कीमत जिंदगी हो। 1994 में वलेरी पोल्याकोव एक ऐसी यात्रा पर निकले जहां वापस आने की कोई जल्दी नहीं थी। 437 दिनों का सफर, धरती से बहुत दूर, अनजाने अंतरिक्ष में। मिर स्पेस स्टेशन, जहां दिन रात का कोई मतलब नहीं। हर सांस मशीनों की देन, हर पल अकेलेपन की परीक्षा। फिर भी पोल्याकोव डटे रहे। जब आप 437 दिन धरती से दूर रहते हैं, तो असली लड़ाई बाहरी नहीं, अंदर होती है।